एसटी स्टेटस की मांग पूरी होने का क्रेडिट लेने के लिए हाटी समिति का कांग्रेसी धड़ा भी मैदान में उतरा। उद्योग मंत्री के समर्थकों द्वारा गठित समानांतर संगठन के पदाधिकारी बोले, हाईकोर्ट में 21 को होने वाली सुनवाई का रहेगा इंतजार। उद्योग मंत्री के कथन के मुताबिक इसके बाद स्टे वैकेट करवाने के लिए बहुत बड़ा वकील देगा हाटी विकास मंच। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने के लिए इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन हाटी समिति को दे चुके हैं खुली चुनौती। गत वर्ष 4 अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पूरी की जा चुकी है गिरिपार के राजपूत और ब्राह्मण समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने की मांग। हाईकोर्ट का स्टे लगने से पहले पिछले जनवरी माह में जारी 120 के करीब सर्टिफिकेट भी हो चुके हैं मान्य। श्री यशवर्धन जी भी हमारे साथ मंथन के लिए उपस्थित रहे, जिनसे सलाह मशवरा लिया गया और माननीय मंत्री जी के साथ हमारी पीछे मीटिंग हुई। सरकार की तरफ से जैसा नेगी जी ने कहा, हर संभव प्रयास और हिमाचल जो कि एडवोकेट जनरल है उनके साथ माननीय मंत्री जी ने विशेष तौर पर हमारी मीटिंग कराई, जिसमें हम सब लोगों के साथ उन्होंने अपना सीधा कहा कि जो भी सवाल जवाब है उसका स्टेटस जानना चाहते तो सरकार के साथ वो भी हमारी शिमला में मीटिंग हुई। खान साहब के माध्यम से हम वहाँ पर जो उनसे क्या नाम अपने एडवोकेट जनरल से भी मिले, उनसे मिलवाया उन्होंने, उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमारा ये आग्रह, उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया कि भाई हम इसमें पूरा जोर लगाएंगे, जितनी सरकार से मदद होगी वो हम पूरी करेंगे। जो हमारे प्रिंसिपल साहब है, रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब है सूरज सिंह जी, जब उनकी बात हुई उनसे क्या नाम अमित चंद जी से, तो उन्होंने कहा भाई तुम इसमें मत पड़ो, अभी ये होने वाला है, अगर ये हो जाता है तो हम तो उनका शुक्रगुजार करते हैं, बहुत धन्यवाद करेंगे हम भी उनका कि भाई अच्छा है, अगर हो जाए तो हम चुप है, नहीं तो हमने अभी हम इस मकसद से गए थे कि हम भी अपना वकील डालेंगे। और हमारी जो राजपूत हाटी कल्याण समिति है, हमारी पांवटा में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने निर्णय लिया कि हम जो मंत्री जी से मिलेंगे और ऊपर जो है एडवोकेट जनरल उनसे भी हम मिले और हमने ये तय किया हुआ था कि भाई इनके साथ हम एक बढ़िया सा वकील दे करके सामूहिक रूप से जो है इस केस को लड़ेंगे। लेकिन उन लोगों का कहना है कि भाई हमारा केस इतना नज़दीक है कि आप लोग इसको रहने दो। हमने भी उनकी बात को माना और 21 तक जो हम इस विषय में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते। ये बात ठीक है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने इसको हाईजैक करने की कोशिश की और समय समय पर सरकार और मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। चुनाव के समय ये जो मुद्दा है जनता के बीच में उठाया जाता था। इसका जो चुनाव है 2022 का चुनाव है वो इस मुद्दे पे लड़ा गया है, मगर ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनता ने, चाहे शिलाई चुनाव क्षेत्र की जीत है, चाहे रेनका चुनाव क्षेत्र की जीत है, सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जिताई है। और जो राजगढ़ का क्षेत्र भी इसमें आता है, ट्रांसगिरी में आता है, वहाँ से भी कांग्रेस का प्रत्याशी इसलिए हारा क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का बागी उम्मीदवार खड़ा था। तो जनता ने तो जो इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। ये बात ठीक है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पार्लियामेंट से इन्होंने इसको जो है वो पास कराया कि जो हाटी समिति है जो भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बनी हुई है, वो इस लड़ाई को कोर्ट में जो है लड़ने में सक्षम नहीं रहे हैं और 1 साल से स्टे विकेट नहीं करा पाए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आप इस केस के नाम से, हाटी के नाम से आप जनता से पैसा इकट्ठा कर रहे हो। कभी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए पैसा दे दो। भाई सुप्रीम कोर्ट तो आप बाद में जाओगे, पहले हाई कोर्ट की लड़ाई तो आप ठीक ढंग से लड़ो ना। आप ये मान रहे हो कि हाई कोर्ट में हम हार जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। जनता से पैसा केस वकीलों को देने के नाम से और पैसे एकत्रित किया जा रहा है। मैंने खुद कहा कि भाई आप जनता से, आम आदमी, गरीब आदमी से पैसा नहीं लीजिए, जो भी पैसा वकील के लिए लगेगा मेरे से लीजिए। हम अब आने वाले समय में, अभी हमारी हाटी समिति ने मीटिंग की, हम भी एक हाई कोर्ट के एक बड़े वकील को हम एंगेज करने जा रहे हैं ताकि वो इस केस की पैरवी जो है वो ठीक ढंग से की जाए, मजबूती से की जाए। हर्षवर्धन चौहान के लिए आप हाटी भी ले आए और हराने के लिए प्रश्न पूछता हूं हाटी समिति के लोगों से, क्या आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कभी मिले हो? नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हाटी के जो लोग हैं, हाटी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना हुआ है, इसलिए वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की ना उनकी हिम्मत है, ना वो जरूरत समझते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति से डरने वाला नहीं है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरे से पिछली बार, और आप सबकी बदौलत
और शिलाई के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, आपकी बदौलत जो है मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर के हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा और दम खम रहा जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दम खम लगा लेना। और मैं एक बात आपसे को कहना चाहता हूँ जनता को कि भाई जब हाटी समिति का चोला पहना है तो भारतीय जनता पार्टी का चोला नहीं पहनना चाहिए। जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई, जो मंत्री जिनके सामने जब हम लोग जाते थे तो हमेशा ही हाटी मुद्दे पर खामियां गिनाते थे, लेकिन आज उनकी सोच में बड़ा बदलाव आया और आज वो तत्काल पहुंचे, एडवोकेट जनरल साहब के पास पहुंचे और वहां पर पैरवी की। लोगों से सुप्रीम कोर्ट के नाम पे, कोर्ट के नाम पर पैसा एकत्र किया जा रहा है, ये आरोप वो पहले भी लगा चुके हैं और स्टे वेकेट करवाने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, ये कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। और प्रदेश में सरकार किसकी है? प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है। 6 महीने तक क्वेरीज दूर नहीं किया। एफिडेविट में जो क्वेरीज रजिस्ट्री ने लगाई थी उसमें केंद्रीय हाटी समिति ने खुद डिपार्टमेंट 10 से 12 डिपार्टमेंट में जो कागजात थे, जो आरटीआई में ओरिजिनल कागजात डॉक्यूमेंट राज्य सरकार के पास है, लेकिन केंद्रीय हाटी समिति ने आरटीआई का सहारा लिया, वो ट्रांसलेशन करके भी केंद्रीय हाटी समिति ने दी है। गिरिपार की करीब 155 पंचायतों के राजपूत और ब्राह्मण समुदाय के लोगों की 55 साल पुरानी अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग पूरी होने के बाद अब हाटी समुदाय का कांग्रेस अथवा उद्योग मंत्री समर्थक धड़ा भी क्रेडिट लेने के लिए मैदान में उतर चुका है। हाटी समिति से अलग होकर पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन हाटी विकास मंच का गठन कर चुके हर्षवर्धन समर्थकों ने आज एक बैठक आयोजित करने के बाद कहा कि उद्योग मंत्री के निर्देशानुसार हाईकोर्ट से स्टे वैकेट करवाने के लिए अब वह बहुत बड़ा वकील 21 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई के बाद देंगे। हाटी विकास मंच पदाधिकारियों के अनुसार उन्होंने आज केंद्रीय हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल से बात की है और डॉक्टर कमल ने 21 तक इस मामले में पक्षकार न बनने को कहा है ताकि केस में कोई व्यवधान न पड़े। गौरतलब है कि गत माह पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एडवोकेट जनरल से भी मिले थे और उस दौरान मंत्री ने प्रदेश का सबसे बेहतर अथवा बड़ा वकील अपने खर्चे पर देने की बात कही थी। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 55 साल पुरानी मांग पूरी करने के लिए महाकुंभड़ियों में हुए डिसीजन के मुताबिक हाटी समिति ने भाजपा को खुला समर्थन दिया था। हालांकि इसके बावजूद गिरिपार की 155 में से 100 के करीब पंचायतों वाले शिलाई व रेणुकाजी हल्के में भाजपा उम्मीदवार हार गए थे। मंत्री बनने के बाद हर्षवर्धन चौहान जहां कई जनसभाओं में भाजपा को समर्थन देने वाली हाटी समिति को अगले इलेक्शन के लिए खुली चुनौती दे चुके हैं, वहीं विधानसभा सत्र के दौरान भी पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को उन्हें हराने के लिए गिरिपार वासियों को जनजातीय दर्जा देने का ताना सुना चुके हैं। बहरहाल एक तरफ जहां हाटी समिति के नेता व पदाधिकारी 55 साल बाद एसटी स्टेटस मिलने को अपनी बड़ी उपलब्धि मानकर चले हैं, वहीं इस समिति में काफी अरसे तक शामिल रहे हाटी विकास मंच के मौजूदा पदाधिकारी भी क्रेडिट लेने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।